सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल एजुकेशनल स्टडीज़ में। इस चैनल में आपको फिजिक्स के लॉ और साथ ही साथ साइंस के अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम जान लेते हैं बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या है। बैलेंस फोर्सेस आर दोज टू फोर्सेस acting in opposite direction on an object and they are equal in size। यानी कि वो फोर्सेस जिसकी वैल्यू इक्वल होती है बट उसकी डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। यानी कि इससे जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस कंडीशन में यानी कि रेस्ट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उसकी वैल्यू सेम है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिमान है तो वो उसकी गति चालू रखेगा। अब हम बैलेंस फोर्स को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने वन ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हम सभी डायरेक्शन में से फोर्स दे रहे हैं जिसकी वैल्यू सेम है, बट जो फोर्सेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में है। यानी कि क्या होगा, जो फोर्स है उसकी वैल्यूज तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी कि वो चारों फोर्सेस एक दूसरे को कट करेगी। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रहा है तो अपनी गति चालू रखेगा, और अगर वो रेस्ट में है, स्थित है, तो वो स्थित ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सभी फोर्सेस है उसकी वैल्यू सेम है और उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। यहाँ पे फोर्स के तौर पर आप पुल फोर्स और पुश फोर्स भी ले सकते हैं। ये तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए बैलेंस फोर्स के लिए बात की। अब आगे आप जानेंगे नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स। यहाँ पे हम नेचुरल एग्जाम्पल से पहले जान लेते हैं एक और डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्स, which is if resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balance force। यानी कि F resultant is equal to zero। ऐसा होगा तब हम कहेंगे ये फोर्स बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स यानी कि it cannot change the speed of moving body and it cannot change the position of state of rest। यानी कि अगर बैलेंस फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन है व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल इन साइज, वी से दैट दे आर अनबैलेंस फोर्सेस। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लगती है तो वो फोर्सेस की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे जो फोर्सेस है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी और उसकी स्पीड भी चेंज होगी। अब हम बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है और उसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट यानी कि बॉक्स रखा है। यहाँ पे बॉक्स तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक उसे कोई फोर्स लगाया ना जाए। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता है। अब यहाँ पे बैलेंस फोर्स में जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने टेबल पर रखा है वो उस पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो, और जो टेबल उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की साइड जो फोर्स लगाता है वो, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू और टेबल जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पर ऊपर की साइड फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू, उस दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने टेबल पर रखा है वो उसकी वही पोजीशन में रहेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है और जो टेबल हमारे ऑब्जेक्ट पर ऊपर की साइड फोर्स लगाया है उस दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी बट उसकी वैल्यू सेम होगी। यानी कि ये हमारा बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पर
पुल या पुश फोर्स अप्लाई करते हैं। सो क्या होगा, एक और नया फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट पर, यानी कि अब हम ऑब्जेक्ट पर एक नया फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहला फोर्स था टेबल का ऑब्जेक्ट पर का फोर्स प्लस हम जो ऑब्जेक्ट पर लगा रहे वो फोर्स, यानी कि अब इसकी वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू के सेम नहीं रहेगी और इसके कारण इस दोनों फोर्सेस की वैल्यू चेंज होगी। इसके कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन भी चेंज होगी और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी चेंज होगी। सो इसे ही हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। सो यहाँ पे हम अनबैलेंस फोर्स की एक और डेफिनेशन जान लेते हैं। फॉर अनबैलेंस फोर्स, if resultant of all the forces acting on a body is non-zero, the forces are called unbalanced forces। यानी कि जो दो फोर्स होती है उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो अगर नॉन ज़ीरो होती है सो हम उस फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। सो फॉर अनबैलेंस फोर्सेस इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, यानी कि F रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड इट कैन चेंज पोजीशन ऑफ बॉडी, यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस के कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी चेंज होगी और उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स होती है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। सो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। Thank you for watching this video.